हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ माय हस्बैंड इज अ प्ले बॉय हिंदी एक्सप्लेनेशन तेलुगु लव स्टोरी। सो गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर जनकुकी को घर के सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं। और गाइस, जनकुकी को ढूंढते ढूंढते 3 महीने गुजर चुके होते हैं। तेते के मॉम डैड ने तो खाना पीना खाना भी छोड़ दिया होता है, क्योंकि जनकुकी इतनी क्यूट एंड इतनी काइंड हार्टेड थे कि किम जॉन्ग के मॉम डैड बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कुकी को। और अब कुकी घर पे नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और उसके लिए बहुत ज़्यादा वरिड थे। सो वी आकर कहते हैं कि मॉम डैड 3 महीने हो गए, जनकुकी का कुछ भी पता नहीं चला। प्लीज़ आप लोग कुछ खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आपने कुछ भी नहीं खाया है। सो तेई की मॉम कहने लगती है कि तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है भी। पता नहीं उधर जनकुकी कैसा होगा, किस हाल में होगा, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। सोफी कहने लगती कि मॉम आप इतनी फिक्र मत कीजिए, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। सो उसकी मॉम कहने लगती कि तुमसे पूछा मैंने भी, तुमसे नहीं पूछा है ना, तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये खाना लेकर चले जाओ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, हम ऑलरेडी परेशान हैं और ज़्यादा परेशान मत करो तुम। उसके बाद जो है वहाँ से भी चले जाते हैं और वो बेडरूम में जाने के बाद कहने लगते हैं कि मॉम डैड सच में आप कुकी से कितना प्यार करते हैं। काश जब मैं छोटा था आप दोनों ने मुझसे भी इसी तरीके से प्यार किया होता, तो आज मैं शायद ऐसा ना होता। जब मुझे आप दोनों के प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप दोनों ने मुझे खुद से दूर कर दिया। उसके बाद गाइस हमें जिन और आरएम को दिखाया जाता है। जितनी बार आरएम ने जिन को प्रपोज किया, इतनी बार ही जिन ने रिजेक्ट कर दिया। सो आरएम जिन से कहने लगते हैं कि बस बहुत हो गया, तुमसे मैं इतने दिनों से अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, तो लगता है जिन तुमसे हजम नहीं हो रहा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। सो जिन कहने लगते हैं कि क्या कर लेंगे आप, हाँ जो करना है वो करिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे दूर रहिए आप। और वो वैसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो आरएम कहने लगते हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ जिन। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ये सब कुछ कह रहे होते हैं। उसके बाद जो है जिन को दिखाया जाता है। जिन जो है एक कोने में जाने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि आई एम सॉरी सर, बट मैं आपको डिज़र्व नहीं करता, आप मुझसे भी अच्छे लड़के को डिज़र्व करते हैं, एक अच्छे लाइफ पार्टनर को डिज़र्व करते हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके लिए तुम मेरे साथ सफ़र करो। सो प्लीज़ सर मुझे भूल जाइए आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और आई होप कि आप मेरी बातों को समझेंगे। और मुझे पता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ हुआ है उस वजह से मैं कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जो है जिन जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और ऑफिस के अंदर जाते हैं तो आरएम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। आरएम जो है उसके बाद जिन को अपने कैबिन में बुलाते हैं। आरएम जो है जिन को एक फ़ाइल देते हुए कहने लगते हैं कि इस फाइल का काम आज ही के आज कंप्लीट होना चाहिए, ओके। तो जिन कहने लगते हैं कि ओके सर। जिन उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं तो आरएम कहने लगते हैं कि सुनो, आज ही का आज ये फाइल कंप्लीट तो हो जाना चाहिए, लेकिन कल सुबह हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ओके। तो जिन कहने लगते हैं कि जी सर। और उसके बाद जिन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से सीन कट होता है। हमें हमारी प्यारी जनकुकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बेडरूम में लॉक्ड होते हैं और वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं होता, उनकी आंखों पर भी पट्टी बंदी होती है। उसके बाद जो उस कमरे में एक अननोन पर्सन की एंट्री होती है और वो कहने लगता है कि मिस्टर जनकुकी, अपन तेरे को जब से लाया है ना तू बस भी ही चिल्ला रहा है। अपन का दिमाग ख़राब हो गया है। अपन ने कितनी बार कहा कि खाना खा ले, लेकिन तूने एक निवाला तक अपने मुंह में नहीं डाला। अपन को तो ऐसा लग रहा है कि साला जहन्नुम में तेरे को डाला है और उस जहन्नुम में अपन भी गिरा है। साला अपन यहाँ तेरे को इसलिए लेकर आया था क्योंकि अपन तेरे को खुश देखना चाहता था यार, लेकिन तू तो यहाँ पर रो रहा है और बस भी ही चिल्ला रहा है। मन तो कर रहा है तेरे हस्बैंड की ना वाट लगा दूँ या फिर गोली भी शूट कर दूँ, लेकिन अपन ऐसा भी नहीं कर सकता। अगर उसको तकलीफ हुई तो तू रोएगा, अगर तू रोएगा तो अपन रोएगा।
और अपन जो है ना तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि अपन तेरे से बहुत ही प्यार करता है। कोई बात नहीं, उस सारी बातों को ना साइड में रखते हैं। तू ना मेरी एक बात मान ले, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ये खाना खा ले तू, और मैं थारे से ना कुछ ना चाहूँ, ये खाना खा ले। सज्जन को ही कहने लगते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम एक लैंग्वेज में बातें नहीं कर सकते? तुम कितनी लैंग्वेज में बातें करोगे? कभी तुम टपोरी भाषा बोलते हो, कभी तुम राजस्थानी भाषा बोलते हो। एक्चुअली तुम्हारी मेन भाषा कौन सी है बताओगे? तो वो इंसान कहने लगता है कि एक्चुअली ना मेरे को एक प्रॉब्लम है, मेरे को ना हर भाषा में बहुत ही मज़ा आवे है, और हमारे को नया नया भाषा बोली में ना बहुत ही मज़ा आवे है। थारे को बताऊँ कि अरे रहने दे, थारे को थोड़ी ना पता चलेगा। ठीक है, मैं नॉर्मल भाषा में थारे से बात करूँ। ठीक है, मैं ना थारे को इस रूम से बाहर लेके जाऊँगा, लेकिन इस रूम से बाहर जाने के बाद जो है ना, हमारे को डांटना मत और हमारे पे ना गुस्सा मत होना। तो जनकुकी कहने लगती है कि अरे मैं तुम पे गुस्सा क्यों होगा, जबकि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तो वो इंसान कहने लगता है कि अरे लेकिन फिर भी मैं थारे को बता रहा हूँ, मुझ पे गुस्सा मत होना। तो उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम पे गुस्सा नहीं होऊंगा। उसके बाद वो जनकुकी के हाथ पाँव खोलते हैं और वो जैसे ही बाहर लेकर जाते हैं, बाहर बहुत ही खूबसूरत सीन होता है, ब्रिज होता है और एक बहुत ही बड़ा समुंदर होता है। वो सब देखकर जनकुकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ कितना सुंदर है, सो ब्यूटीफुल, मैंने कभी भी ऐसी जगह नहीं देखी थी, थैंक यू। वो जैसे ही जनकुकी जैसे ही उस इंसान को देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और गाइस यहाँ से सीन कट होता है। वी को दिखाया जाता है वी जो है एक बेडरूम में बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, और हमें तभी का टाइम दिखाया जाता है जब वी को चक्कर आ रहे थे। सब वी को तेती की मेमोरीज नज़र आ रही थी और तेती की मेमोरीज में हमें दिखाया जाता है कि जब वी पहली बार तेई बने थे तो तेती ने जनकुकी से कहा था कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और तेती ने जो है जनकुकी को एक लॉकेट दिया होता है जिसमें लिखा होता है वी ते कुक। तो जनकुकी पूछने लगते हैं कि ये कैसा लॉकेट है जिसमें तीनों का नाम लिखा हुआ है वी ते कुक, आखिर तुमने तीनों का नाम वाला लॉकेट क्यों बनाया? सो तेई कहने लगते हैं क्योंकि जनकुकी, वी और ते ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं, इसलिए, और हमारी किस्मत भी एक साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने ये लॉकेट तुम्हें पहनाया है। याद रखना, इस लॉकेट को कभी भी मत उतारना। वादा करो मुझसे कि ये लॉकेट तुम कभी भी नहीं उतारोगे कुकी। तो कुकी कहने लगते कि प्रॉमिस, मैं ये लॉकेट कभी भी अपने गले से नहीं उतारूंगा। और एक बात कुकी, भी चाहे जितना भी तुम्हें टॉर्चर करे, जितना भी तुमसे रूड बिहेव करे, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाता है। वो बहुत ही क्यूट है एंड बहुत ही काइंड हार्टेड है। अगर तुम वी को अच्छी तरीके से जानोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वी कैसा है, इसलिए उससे कभी भी नफरत मत करना। सज्जन को कहने लगते हैं कि आखिर मैं उससे कैसे नफरत कर सकता हूँ जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि वी और ते तो अलग अलग नहीं है ना। ते जो है उसके बाद जनकुकी को हक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कुकी, मैं ना तुमसे किडनैप करके शादी करना चाहता था, यानी कि मैं तुम्हें किडनैप करता, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लेता और हम दोनों हमेशा खुशी खुशी रहते। तो जनकुकी कहने लगते कि वाह, तुमने ऐसा सोचा था कि तुम मुझे किडनैप कर दे और फिर मुझसे शादी कर दे, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। सो ते कहने लगते हैं कि कितना अच्छा आइडिया है ना कुकी, हम दोनों शादी कर लेते और दूर कहीं खुश रहते, बट शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्या पता कि कल मैं रहूं या फिर ना रहूं। तो जनकुकी कहने लगती है कि ते तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ते कहने लगते हैं कि अगर मैं रहूं या फिर ना भी रहूं, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा, आई लव यू कुकी। उसके बाद जो यहाँ से सीन कट होता है और वी को दिखाया जाता है। वी कहने लगती कि आइडिया, यार क्या आइडिया दिया है आपने, ग्रेट, मुझे नहीं पता था कि ते आप ऐसा भी सोच सकते हैं, थैंक यू। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो अपने आप को ही थैंक यू कह रहा हूँ, थैंक यू, बहुत ही गुड हूँ मैं। उसके बाद जो है भी शुगा को कॉल करते हैं और शुगा से कहने लगते हैं कि शुगा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो शुगा कहते हैं कि ठीक है, दोस्ती के लिए कुछ भी करेंगे, बताओ क्या करना होगा। तो वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो शुगा कहने लगते कि ओके डन। यहाँ से सीन कट होता है, हमें हमारे प्यारे आरएम और जेन को दिखाया जाता है।
जिन जैसे ही ऑफिस आते हैं, आरएम जो है जिन से पूछने लगते हैं कि कल रात तुम इस तरीके से भाग के क्यों चले गए थे पार्टी से, आखिर क्या तुम रुक नहीं सकते थे। तो जिन कहने लगते हैं कि वो मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था इसलिए मैं वहाँ से चला। तो आरएम कहने लगते हैं कि ओह, लगता है हमारी मीटिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया था आपको जब आप वहाँ से भाग आए। सचिन कहने लगते हैं कि ये सब एक इम्पोर्टेंट काम था बट अब वो ख़त्म हो चुका है, बताइए कि अब मुझे क्या करना है। तो आरएम कहने लगते कि कुछ भी नहीं, हमारे क्लाइंट आने वाले हैं, जल्दी से जाकर सारे स्टाफ को कहो कि उनके आने का वेलकम करें, ओके। तो आरएम कहने लगते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए। जिन कहने लगते हैं कि ओके सर, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो आरएम सोचने लगते हैं कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, जब से ये ऋषभ से मिला ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, आखिर क्या हुआ है इसे। और उसके बाद वो कहना है कि फॉरगॉट इट, कुछ भी हुआ हो इसे, आई डोंट केयर, और वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और गाइस, ऑफिस के सारे स्टाफ जो हैं उनका वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं, बट जिन जैसे ही ऋषभ कुंद्रा को देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऋषभ कुंद्रा यहाँ पर क्या कर रहा है ये। उसके बाद जो है आरएम आते हैं और आरएम ऋषभ कुंद्रा से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हाय। तो ऋषभ कुंद्रा कहने थे कि हाय। आरएम कहने लगते हैं कि वेलकम टू माय ऑफिस। तो ऋषभ कहने लगते हैं कि या व्हाई नॉट, अब तो रोज़ आना जाना लगा रहेगा हमारा, क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर जो बनने वाले हैं। ये सब कुछ जो है वो जिन की तरफ देख कर कहने लगते हैं, तो जिन जो है अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो लोग आरएम के कैबिन में चले जाते हैं कुछ बातें करने के लिए, और आरएम जो है जिन को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तो जिन जो है अपनी नज़र बस नीचे करके रखी होती है, उन्होंने एक बार भी अपनी नज़र जो ऊंची नहीं की होती है, वो बिल्कुल भी देख नहीं रहे होते हैं ऋषभ कुंद्रा को, क्योंकि ऋषभ कुंद्रा को देखने से उन्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे मेमोरेबल टाइम याद आ रही थी, इस वजह से वो नहीं देख रहे थे। बट ऋषभ कुंद्रा तो बस जिन को ही घूरे जा रहे थे। आरएम भी ये चीज़ नोटिस करते हैं और वो अपने मन में कहने लगते हैं कि, और आरएम जो है अपने मन में कहने लगते हैं कि ये ऋषभ कुंद्रा जिन को इस तरीके से क्यों घूर रहा है, जैसे कि जिन को ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, और जिन भी अपनी नज़र ऐसे नीचे करके क्यों खड़ा है। और उसके बाद वो कहने लगते हैं कि फॉरगॉट इट, वो कुछ भी कर रहा हो, मुझे उससे क्या, और वो फिर से ऑफिस के कामों में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद जो है इन लोगों की मीटिंग ख़त्म हो जाती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो है आरएम कहने लगते हैं कि जिन इन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। तो जिन कहने लगते हैं कि सर वो एक्चुअली मैं, तो जिन घबराने लगते हैं। तो आरएम कहते हैं कि यस तुम ही, यहाँ कोई और दिख रहा है तुम्हें, तुम ही से कहा मैंने, जाओ और बाहर तक छोड़ कर आओ। तो जिन जो है डरते हुए कहने लगते कि जी सर, मैं अभी बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। जिन जो है ऋषभ कुंद्रा को बाहर तक छोड़ने जाते हैं, तो ऋषभ कुंद्रा जो है जिन को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है जिन, तुम पहले से और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही हो, इस वाइट शर्ट में तुम और भी ज़्यादा क्यूट एंड प्रीटी लग रही हो, मन तो कर रहा है कि तुम्हें खा जाऊँ। तो जिन कहने लगते हैं कि ऋषभ कुंद्रा अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए, छोड़िए मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना। और ऋषभ कुंद्रा कहने लगते कि उफ, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम पहले थी, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है, बस एक ही चेंज आया है कि तुम पहले से और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो चुके हो। उसके बाद जो है आरएम भी ऑफिस के बाहर आते हैं और आरएम देखते हैं कि जिन को उसने कमर से बहुत ही टाइटली पकड़ा होता है। तो जिन जो है रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि छोड़ो मुझे। सारे में सब कुछ देख रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं कि ऋषभ कुंद्रा ने जिन को इस तरीके से क्यों पकड़ा हुआ है, आखिर क्या कनेक्शन है इन दोनों में। जिन को उसके बाद जो है ऋषभ कुंद्रा फ्लोर पर धक्का दे देते हैं और वो जिन के ऊपर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी ये होठ, तुम्हारी आइज़, तुम्हारी नोज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुम पहले थे, बट अब तुम्हें टच करने में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो जिन जो है रोने लगते हैं, वो कहते हैं कि
छोड़ो मुझे, मुझे अपने गंदे हाथों से टच भी मत करो, छोड़ो प्लीज़। उसके बाद जो है ऋषभ कुंद्रा जिन को एक चाटा मार देते हैं। आरएम ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बट वो वहाँ से नहीं जाते। वो देखते हैं कि आखिर उसके बाद वो क्या करेंगे। और उसके बाद जो है ऋषभ कुंद्रा कहने लगते कि तुम्हें पता है, तुम तब भी कमज़ोर थे, अब भी कमज़ोर हो। तब भी तुम्हारे साथ कोई नहीं था, अभी तुम्हारे साथ कोई नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई बचाने आएगा? बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे बच नहीं सकते जिन। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ, देखते जाओ तुम। और उसके बाद ऋषभ कुंद्रा वहाँ से चले जाते हैं। ऋषभ कुंद्रा के जाने के बाद जो है जिन वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगते हैं। और वो कहने लगते हैं कि ऋषभ कुंद्रा, तुमने सही कहा, मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद करेगा। मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करेगा। अगर मैं आज भी उस तकलीफ से गुजरता हूँ, तब कोई मेरे पीछे खड़ा नहीं रहेगा जब मुझे कोई बचाएगा। क्योंकि मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई है ही नहीं। क्योंकि मैं हमेशा से अकेला था और हमेशा ही अकेला ही रहूँगा। उसके बाद जो है आरएम अपने आप को संभालते हैं और वो जिन के पास जाते हैं। तो जिन जो है आरएम की आवाज़ सुनकर जो है वो खड़े हो जाते हैं और अपनी आंसू पोंछ लेते हैं। और वो कहने लगते हैं कि सर, आप कब आए? आई मीन कि क्या आप अभी आ रहे हैं? तो आरएम कहने लगते हैं कि हाँ, पर तुम इस तरीके से डरे हुए क्यों हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर दिया हो। तो जिन कहने लगते कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि मैं थोड़ा परेशान था, इस वजह से। तो आरएम कहने लगते कि आखिर तुम परेशान क्यों हो? तो जिन कहने लगते कि कोई बात नहीं। और उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। तो आरएम कहने लगते हैं कि आखिर इस ऋषभ कुंद्रा के साथ आखिर इसका क्या रिश्ता है? आखिर ये ऋषभ कुंद्रा से इतना डरता क्यों है? क्या बात है? मुझे ये बात खाई जा रही है और मैं जिन को पहली बार इतना डरा हुआ देख रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ बुरा बिहेव करूँगा, उसके साथ बुरा बनकर रहूँगा, लेकिन जब ऋषभ कुंद्रा ने ये सब कुछ किया तो मुझे इतना बुरा क्यों लगा? और मैंने क्या कि उसकी जान ले लूँ। आखिर क्यों करता हूँ इतना प्यार मैं तुमसे जिन, कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। आखिर क्या वजह हो सकती है तुम्हारे इस तरीके से झूठ बोलने की, मुझसे अपनी आंसू छुपाने की? क्या वजह क्या है? क्या तुम छुपा रहे हो मुझसे जिन? मैं जानकर ही रहूँगा। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है। जंगकुकी को दिखाया जाता है। जंगकुकी शॉक्ड ही होते हैं। तो जंगकुकी कहने लगते कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। सभी कहने लगते कि हाँ, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का डिवोर्स हो, इसलिए। जंगकुकी जो है वी की बातें सुनकर जा ही रहे होते हैं। सो वी जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहने लगते कि जंगकुकी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सो वी कहने लगते हैं कि जंगकुकी, कि मेरा आखिरी टाइम है और मेरे पास आखिरी चांस है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, और उसके पास शायद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या फिर नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। तो जंगकुकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। हेलो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।